कभी सोचा है हमारा लैपटॉप, फोन चार्जर या टीवी ये सब बिना ज्यादा गर्म हुए घंटों तक कैसे चलते रहते हैं? इसके पीछे ना एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल हीरो छिपा है। आज हम उसी गुमनाम हीरो एसएमपीएस की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते अच्छा, एक कंप्यूटर, एक टीवी और फोन का वो छोटा सा चार्जर, इन सब में कॉमन क्या है? हाँ, ये सब बिजली से चलते हैं, ये तो ऑब्वियस है। पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी और इंटरेस्टिंग है। इन सबको चाहिए एक खास तरह की पावर। देखिए, हमारे घर के सॉकेट से जो बिजली आती है ना, वो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। इसे आप एक तूफानी नदी जैसा समझिए, बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन हमारे जो नाजुक गैजेट्स हैं, उन्हें चाहिए शांत, स्थिर डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। तो इस तूफानी नदी को शांत झील में कौन बदलता है? और बस यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एसएमपीएस, मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यही वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो उस तूफानी एसी पावर को हमारे गैजेट्स के लिए एकदम परफेक्ट, सेफ डीसी पावर में बदल देती है। तो पहला सेक्शन है गैजेट्स का पावर सीक्रेट। चलिए इस छुपे हुए हीरो के राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी ये डिजिटल दुनिया चलती कैसे है। अगला सेक्शन एसएमपीएस क्या और क्यों, मतलब आखिर ये एसएमपीएस है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो एसएमपीएस पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका मेन काम तो हम समझ गए, घर की एसी पावर को गैजेट्स के लिए डीसी पावर बनाना। पर इसका असली जादू वो इसके तरीके में है। ये काम इतनी सफाई से, इतनी स्मार्टली करता है ना कि बिजली की बर्बादी बहुत ही कम होती है। और गर्मी गर्मी तो बस नाम मात्र की पैदा होती है। तभी तो लैपटॉप का चार्जर घंटों तक लगा रहने के बाद भी बस हल्का सा गुनगुना होता है, उबलता नहीं है। इसके नाम में ही इसका राज छिपा है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्विच्ड। इसका मतलब है कि ये पावर को कंट्रोल करने के लिए एक सेकंड में हजारों लाखों बार ऑन और ऑफ करता है। सोचिए, और इसी सुपर फास्ट स्विचिंग की वजह से ये इतना छोटा और इतना एफिशिएंट बन पाता है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्विचिंग का कमाल। ये जो ऑन ऑफ का खेल है, ये असल में होता कैसे है। चलिए अब जरा एसएमपीएस के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये पूरा मैजिक काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, एक तरफ से गंदी ऊबड़-खाबड़ एसी पावर अंदर आ रही है, एसएमपीएस के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से निकलती है एकदम साफ, स्मूथ और स्टेबल डीसी पावर। तो अब सवाल ये है कि अंदर ऐसी कौन सी धुलाई और सफाई होती है। चलिए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 5 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एसी इनपुट। घर के सॉकेट से वो उबड़-खाबड़ एसी पावर अंदर आई। स्टेप 2, रेक्टिफायर और फिल्टर। ये है पहला गेटकीपर। ये एसी को डीसी में तो बदल देता है, पर ये डीसी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। स्टेप 3, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। और ये है एसएमपीएस का दिल। यहां एक सुपर फास्ट स्विच इस डीसी को एक सेकंड में हजारों बार ऑन ऑफ करता है। स्टेप 4, ट्रांसफॉर्मर। इस तेज स्विचिंग का फायदा यह होता है कि अब एक बहुत छोटा सा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को हमारी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है। और फाइनली स्टेप 5, आउटपुट रेक्टिफायर और फिल्टर। एक आखिरी फिल्टर इस पावर को एकदम मक्खन जैसा साफ और स्टेबल बना देता है, जो हमारे गैजेट्स को चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे कंप्यूटर का एसएमपीएस। जरा सोचिए, ये एक ही डब्बे से मदरबोर्ड के लिए 3.3 वोल्ट, प्रोसेसर के लिए 5 वोल्ट और हार्ड ड्राइव के लिए 12 वोल्ट की पावर एक साथ और एकदम सटीक तरीके से भेजता है। ये बिल्कुल एक मास्टर शेफ की तरह है जो एक ही वक्त में 3 अलग-अलग डिश बना रहा हो और हर एक एकदम परफेक्ट। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एसएमपीएस बनाम पुरानी टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये समझने के लिए कि एसएमपीएस इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है, इसकी तुलना करनी होगी इसके पुराने भारी भरकम पूर्वज, मतलब लीनियर पावर सप्लाई से। बस इस टेबल पर एक नज़र डालिए और सारी कहानी साफ हो जाएगी। एफिशिएंसी देखिए, एसएमपीएस की 80 से 90% है, मतलब जितनी बिजली लेता है उसका ज़्यादातर हिस्सा काम में लगाता है। वहीं लीनियर सप्लाई, वो तो ज़्यादातर बिजली को गर्मी बनाकर उड़ा देता था। और इसी वजह से एसएमपीएस छोटे और हल्के होते हैं और गर्म भी कम होते हैं, मतलब हर मामले में एक जबरदस्त अपग्रेड। तो निचोड़ क्या है, एसएमपीएस के फायदे क्या हैं? पहला, ये ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब बिजली का बिल कम।
दूसरा, गर्मी कम पैदा करता है तो हमारे डिवाइस की उम्र लंबी होती है। तीसरा, ये छोटा और हल्का है, तभी तो आज लैपटॉप और फोन इतने स्लिम हो पाए हैं। और हाँ, ये वोल्टेज के उतार चढ़ाव को भी आराम से झेल लेता है, जिससे हमारे महंगे गैजेट्स सेफ रहते हैं। लेकिन जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, SMP भी एकदम परफेक्ट नहीं है। इसकी भी कुछ कमियां हैं। पहली तो ये कि इसका सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो भैया इसे रिपेयर करना बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, इसकी वो जो सुपर फास्ट स्विचिंग है ना, उसकी वजह से ये कभी-कभी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोर पैदा कर सकता है, जो हमारे रेडियो या टीवी सिग्नल में गड़बड़ कर सकता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, द फाइनल वर्डिक्ट। तो इन सब बातों के बाद ये समझते हैं कि आखिर SMP आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी क्यों है। बस एक बार अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का चार्जर, घर की LED लाइट्स, टीवी, प्रिंटर, CCTV सिस्टम, अरे यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों में भी SMP ही पावर दे रहा है। सच तो ये है कि आज के ज़माने में बिना SMP वाले किसी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। तो अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, SMP मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी है, जो पावर को एफिशिएंटली, सेफली और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में सप्लाई करता है। यही है वो गुमनाम हीरो जो हमारी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बना रहा है। सोचिए, पावर सप्लाई इतनी स्मार्ट हो चुकी है, तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? क्या हमें इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट पावर सप्लाई देखने को मिलेगी, या हो सकता है वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी इस पूरे खेल को ही बदल दे? खैर, भविष्य में जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हमारे गैजेट्स को पावर देने का तरीका हमेशा हमेशा बेहतर होता रहेगा। जरा सोचिएगा इस